रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, इसमें कंप्रेसर में भी हमारे पास है। कैप्चर के 2 वायर हैं फ़ैन के लिए। वॉशिंग मशीन की अगर वायरिंग करोगे तो उसके ऊपर फ़ैन नहीं लगा हुआ होता, लेकिन मोटर होती है। सपोज़ करोगे ये वही मोटर है, सपोज़ मान लोगे ये वही मोटर है जो वॉशिंग मशीन की होती है। ये फ़िलहाल तो हमारा एसी का आउटडोर यूनिट है, ठीक है। फ़ैन में से भी 3 वायर निकले हुए होते हैं, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। फ़ैन के भी 3 तार आ गए, कंप्रेसर के भी 3 पॉइंट आ गए, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। अब हमने वायरिंग ऐसी करनी है कि हमारा कंप्रेसर जो है वो चले, साथ में फ़ैन भी चले, ठीक है। ये दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसकी वायरिंग करने के लिए, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। सपोज़ ये आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन इसमें लगा हुआ है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन फ़ैन का भी आ गया, सेम टू सेम है। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए 220 वोल्ट की सप्लाई। 220 वोल्ट की सप्लाई जब हम इसको देंगे तब हमारा कंप्रेसर भी चले, कंप्रेसर के साथ साथ हमारा फ़ैन भी चले। ये दोनों एक वक्त में चलना है। ऐसा नहीं है कि तेरा कंप्रेसर स्टार्ट हो तो तेरा फ़ैन नहीं चले, ऐसा नहीं है, दोनों को एक साथ चलना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने वायर में से एक तार ले आएंगे, लाइन का तार लाए, लाइन के तार को सिंपल कॉमन के साथ मिला देंगे। किसके कॉमन के साथ? कंप्रेसर के कॉमन के साथ मिला देंगे। फ़ैन का भी तो कॉमन आ रहा है, इसके तार को उठा के इसी कंप्रेसर के साथ क्या कर देंगे, लूप दे देंगे। तो फ़ैन का कॉमन, कंप्रेसर का कॉमन और बाहर की लाइन, ये क्या कर दी हमने, एक दे दी। अब ये और फ़ैन, कंप्रेसर और फ़ैन जो है चलेगा कब, जब न्यूट्रल फेज़ दोनों मिलेगा, अदरवाइज़ तो चलेगा नहीं जब तक न्यूट्रल फेज़ ना दूँ उसको। अब मैंने इसको लाइन तो दे दी है, लेकिन न्यूट्रल तो देना है ना। न्यूट्रल का क्या तरीका है, हम दूसरा वायर लाते हैं न्यूट्रल में, न्यूट्रल लाएंगे फ़ैन का। अब यहाँ पर स्टार्टिंग रनिंग फ़ैन को चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, तुमको ये देखना है कि हवा आगे की तरफ है। तो तुम लोगों को इसकी रोटेशन का ख्याल रखना है कि इसकी रोटेशन कैसी सही है। कंप्रेसर के साथ ये नहीं है, कंप्रेसर को उल्टा सीधा नहीं घुमाना है, कंप्रेसर को उसी स्पीड पे घुमाना है जो उस पर वो वर्किंग करेगा। अगर तुम उसको उल्टा घुमाओगे तो वो वर्किंग नहीं करेगा, लेकिन फ़ैन उल्टा सीधा दोनों चल जाएगा, लेकिन कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो रनिंग वाला पॉइंट है, इस न्यूट्रल को रनिंग वाले पॉइंट के साथ अटैच करेंगे। कैप्चर के ऊपर देखो दो पॉइंट आ रहे हैं, इसमें से एक तार आगे रनिंग में लगा दो, यानी कैप्चर जो कंप्रेसर का जो कैप्चर है, एक तार रनिंग में लगा दिया कंप्रेसर के, दूसरा तार स्टार्टिंग में लगा दिया। लेकिन ये जो न्यूट्रल तुम लेके आए हो, न्यूट्रल को सिर्फ और सिर्फ रनिंग में लगाओगे, लूप दे दोगे कैप्चर के साथ, यानी न्यूट्रल कहाँ लगेगा इसका, रनिंग में। इसी तरह पंखे का अगर तुम रनिंग में लगाते हो तो चाल उसकी सीधी होगी, अगर स्टार्टिंग में लगा दिया उल्टा, लेकिन पंखा जलेगा नहीं। लेकिन कंप्रेसर में अगर तुम ये गलती कर दोगे, अगर तुमने ये जो वायर न्यूट्रल का लाया हो तुमने रनिंग की जगह स्टार्टिंग के लूप में लगा दिया तो तेरा कंप्रेसर जल जाएगा। तो यहाँ पर गलती करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन पंखे के कैप्चर पे ये रनिंग लगा हुआ है और ये स्टार्टिंग लगा हुआ है इसके साथ, तो इसको इसी में से लूप देके, इसी वाले तार में से लूप देके अगर उठाते हो आप, चाहे स्टार्टिंग में लगाओ चाहे इसको यहाँ लगा दो, कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका पंखा चलेगा, उल्टा और सीधा चलेगा। अगर उल्टा लगाओगे तो पंखा कंडेंसर में हवा मारेगा, अगर सीधा लग जाएगा तो पंखा कंडेंसर की हवा खींच के बाहर फेंकेगा। लेकिन अगर तुमने इसमें कनेक्शन उल्टा कर दिया तो कंप्रेसर जल जाएगा, ब्लास्ट नहीं होगा, वाइंडिंग जल जाएगी। हाँ, ये ब्लास्ट करवा रहा है, ब्लास्ट नहीं होगा, वाइंडिंग जल जाएगी। तो तुमको इसके कनेक्शन करने के लिए कंप्रेसर को स्टार्टिंग को सिंगल रखना पड़ता है, लेकिन कंप्रेसर के रनिंग के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ता है न्यूट्रल को। और ये वाला जो पोर्शन होता है आपका आउटर हमेशा डायरेक्ट चलता है। कल को कोई बोले यार ये यहाँ से चल नहीं रहा, तुम इसको डायरेक्ट चलाओ, तो वायरिंग डायरेक्ट तो होगी भी, और कितनी डायरेक्ट करोगे भाई, ये सारी वायरिंग डायरेक्ट ही तो है, और इसको कैसे अलग से चलाओगे, अलग से तो चल रहा है वो भाई। 2 तार यहाँ आए हुए हैं, दोनों डायरेक्ट ही तो हुए हैं इसके अंदर, और किस तरह डायरेक्ट होगा। हाँ, एक फॉल्ट हमारा यहाँ पर आता है, जब भी आप एसी को ऑन करते हो, एसी को ऑन करते हो तो 3 मिनट या 5 मिनट के बाद सप्लाई आती है आउटर यूनिट में, ठीक है। अब मिसाल लो, ये पॉइंट है, 3 मिनट हो गए आपने एसी ऑन किया हुआ है अपना, ये आपका एसी की ग्रिल है, ये पीसीबी से लाइन आके यहाँ लग रही है 220 वोल्ट, 3 मिनट के बाद आके लगेगी ये,
3 मिनट के बाद जैसे ही लाइन यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएगी, तेरा पीसीबी ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। अब ये जो डायरेक्ट वायरिंग वाले आउटर होते थे ना, अब डायरेक्ट वायरिंग वाले आउटर नहीं है, अब इन्वर्टर आ गए। अब यहाँ पर एक पीसीबी लगी हुई होती है। ये जो रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन जो भी कॉन्सेप्ट है, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, UVW में, DC वोल्टेज में। और यहाँ पर अब आता है PCB, जो फैन को भी चला रहा है, जो कंप्रेसर को भी चला रहा है, जो यहाँ से लाइन भी ले रहा है, सही है, और जिसमें एक्स्ट्रा सेंसर भी लगे हुए हैं, जो कंप्रेसर की हीट कितनी जा रही है ये भी चेक कर रहा है, कंप्रेसर का प्रेशर कितना बन रहा है ये भी चेक कर रहा है, फैन स्पीड लो है हाई है ये भी चेक कर रहा है। ये सब काम कौन कर रहा है, पीसीबी कर रहा है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, हो सकता है इसके बाद और एडवांस टेक्नोलॉजी कोई आ जावे वक्त के साथ साथ, लेकिन अभी पीसीबी आ रहा है, ठीक है। तो अगर 3 मिनट के अंदर लाइन यहाँ नहीं आ रही है तो आप अपने पास से डायरेक्ट की लाइन लगा के भी इसको चेक कर सकते हो, आउटर में आया फॉल्ट है कि नहीं है। इन्वर्टर में नहीं चेक कर सकते, इन्वर्टर को तुम डायरेक्ट नहीं चला सकते हो, क्योंकि इन्वर्टर पीसीबी है, वो दोनों कार्डों की फंक्शनिंग आपस में मेल करती है, इसके बाद वो वर्किंग में आता है। लेकिन आपके आउटर यूनिट के अंदर जो सिंपल आउटर होता है उसको आप 2 तार न्यूट्रल फेस डायरेक्ट लगा के चेक कर सकते हो। हाँ, आपने इंडोर यूनिट में यहाँ 220 वोल्ट यहाँ आ रहा है, इसके बाद भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मे भी पॉसिबल कि यहाँ से कनेक्शन जल गया हो। ये भी हो सकता है फैन का कैपेसिटर के साथ कनेक्शन जो हुआ है वो जला हुआ हो, ये कनेक्शन जले हुए हो सकते हैं। टू दी पॉइंट ये है कि हम इस वक्त आउटर यूनिट की वायरिंग को समझ रहे हैं कि इसकी वायरिंग को करना कैसे। रनिंग के साथ, कंप्रेसर की रनिंग के साथ आपका न्यूट्रल लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग के साथ नहीं लगेगा। फैन में कहीं भी लगा दो, नो इशू, आप लगा सकते हो, लेकिन हवा का रुख आपको देखना पड़ेगा, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, ये आपने नोट करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ आ गई, क्लियर हुआ, कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है यहाँ, ठीक है। तो स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट को चेक करने का ये सिंपल सा मेथड था जो आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में मज़ीद आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह।